श्रद्धेय गुरुवर के चरणों में सत सत वंदन। क्लियर प्रोनाउंसिएशन ऑफ द श्लोक। शुद्ध उच्चारण। यह संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रितयचित्त हरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। Meaning of the shlok. अर्थबोध। स्तोष्ये किलाहमपितं प्रथमं जिनेन्द्रम। मैं भी उन प्रथम जिनेश्वर देव की स्तुति करूंगा। यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्वबोधा, जो इंद्रों द्वारा सम्यक स्तुत है, ऐसे सुरेंद्रों द्वारा जिन्होंने समस्त वाङ्मय का बोध किया है। दुद्भूत बुद्धिपटु भी सुरलोकनाथ है, और उस तत्व ज्ञान के बोध से जिनकी बुद्धि प्रखर है। स्तोत्रैर जगत त्रितय चित्त हरैरुदारे, ऐसे उदार स्तोत्र जो तीनों जगत के चित्त को हरने वाले हैं। Acharya Mantung says, Celestial Lords have sung many stotras in praise of Bhagwan Adinath. Their knowledge is vast. These stotras are captivating the audience in heaven, earth and hell. Context of the shlok. पहले श्लोक में चरणों की विशेषता बताई गई है। दूसरे श्लोक में मानतुंग आचार्य स्तुति करने का संकल्प कर रहे हैं। प्रभो, मैं भी प्रथम जिनेश्वर की स्तुति करूंगा। मुझसे पूर्व इंद्र आपकी स्तुति कर चुके हैं। वो इंद्र भी कैसे हैं? ऐसे इंद्र जिसने संपूर्ण वाङ्मय समस्त आगमों का पारायण किया है। उस अध्ययन से विशिष्ट तत्व ज्ञान अर्जित कर उनकी बुद्धि प्रखर हो उठी है। उस प्रखर बुद्धि से रचे गए उनके स्तोत्र तीनों लोकों के चित्त को आनंदित करने वाले हैं। वो तीन लोक हैं, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक एवं अधोलोक। मानतुंग आचार्य के मन में विकल्प उठता है, सुरेंद्रों की विशिष्ट बुद्धि के सामने मेरी बुद्धि अल्प है, मैं कैसे स्तुति करूंगा? But then he decides to eulogize. He says, if Indras can eulogize Bhagwan Adinath, I too shall eulogize Bhagwan Adinath. Though I have very little knowledge in comparison to Indra's knowledge, I am a devotee no less than them. मैं भी तो भक्त हूं। वो आपके भक्त हैं तो मैं भी आपका भक्त हूं। मैं भी आपकी स्तुति करूंगा। इस निश्चय ने, इस संकल्प से मानतुंग आचार्य ने युग के प्रथम तीर्थंकर की एक शक्तिशाली स्तोत्र की रचना कर दी। मैसेज कन्वेड थ्रू द श्लोक। भावार्थ। किसी भी काम को करने से पहले संकल्प किया जाता है। A commitment is undertaken before taking up any task. स्तुति का संकल्प किया, निश्चय किया, तन्मयता जुड़ी, एकाग्रता जुड़ी, तो संकल्प ने आकार ले लिया और एक शक्तिशाली स्तोत्र की रचना हो गई। तन्मयता के बिना, एकाग्रता के बिना संकल्प आकार नहीं ले सकता। जब तन्मयता आती है, एकाग्रता आती है, तब बेड़ियां टूटती हैं। सिर्फ बेड़ियां ही नहीं,
समस्याएं भी टूटती है। आचार्य तुलसी के संगान में सुनिए, प्रभु बन करके ही हम प्रभु की पूजा कर सकते हैं। तन्मय होकर हम डूब जाएं तो समस्याएं स्वतः ही टूट जाएगी, भिखारी बनकर नहीं। इम्पैक्ट ऑफ द श्लोक, श्लोक का प्रभाव। इस श्लोक के उच्चारण से शत्रु की शत्रुता शांत होती है। People who are jealous of you stop being jealous. इससे सिर का दर्द भी नष्ट होता है। People who have physical headache can get rid of it. Let's recite the shlok again. यह संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रितयचित्त हरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्।